नमस्कार। जिंदगी के सफर में ना एक ऐसा मोड़ आता है जिससे हम सब गुजरते हैं। ये बदलाव का मोड़ है जिसे हम प्यूबर्टी या यौवन कहते हैं। तो चलिए आज इसे एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक नई और जरूरी शुरुआत की तरह समझते हैं। एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, खासकर पेरेंट्स के, वो ये है कि बच्चे अचानक से इतना बदल क्यों जाते हैं। कभी एकदम से गुस्सा तो कभी खुश और कभी कभी तो बस चुप। आखिर इन बदलते मूड्स के पीछे की वजह क्या है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब ना कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने शरीर के अंदर ही छिपा हुआ है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो पूरी तरह से नेचुरल है। तो आइए इस बदलाव की पहली सीढ़ी पर कदम रखते हैं जो एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू करती है। देखिए यह सब कुछ होता है एक बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल प्रोसेस की वजह से, जिसे कहते हैं प्यूबर्टी या यौवन। ये वो समय है जब एक बच्चे का शरीर बड़े होने की यानी एडल्टहुड की तैयारी करना शुरू कर देता है, और ये बदलाव पूरी तरह से स्वाभाविक है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आखिर होता कैसे है? इसका जवाब भी हमारे शरीर के अंदर ही है। चलिए हमारे शरीर के उन छोटे छोटे लेकिन बहुत ही पावरफुल केमिकल मैसेंजर्स से मिलते हैं जो इस पूरे बदलाव को कंट्रोल करते हैं। इस पूरे बदलाव के पीछे जो असली खिलाड़ी हैं वो हैं हार्मोन्स। आप इन्हें शरीर का केमिकल मैसेंजर भी कह सकते हैं। ये हमारे खून में घुलकर मतलब ब्लड स्ट्रीम के जरिए पूरे शरीर तक सिग्नल पहुंचाते हैं कि चलो अब बड़े होने का टाइम आ गया है। और यहीं पे कहानी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि लड़कों और लड़कियों में ये प्रोसेस थोड़ा अलग अलग तरीके से काम करता है। लड़कों में जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से हाइट बढ़ती है, मसल्स बनती हैं और आवाज़ भारी होती है। वहीं लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण उनका शरीर का विकास तेजी से होता है। एक चीज अक्सर देखने को मिलती है कि एक खास उम्र में लड़कियां लड़कों से ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखती हैं। क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक वजह है? जी हां, बिल्कुल है। इसका सीधा सा जवाब है टाइमिंग। लड़कियों में प्यूबर्टी का दौर लड़कों के मुकाबले कुछ साल पहले शुरू हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, लड़कियों में ये 9 से 11 साल की उम्र में शुरू हो सकता है, जबकि लड़कों में 11 से 13 साल में। बस इसीलिए उनका फिजिकल ग्रोथ हमें जल्दी नजर आने लगता है। शरीर में तो बदलाव हो ही रहे हैं, पर एक और बड़ा बदलाव है जो अंदर ही अंदर चल रहा होता है, मन और इमोशंस में। और ये किसी तूफान से कम नहीं होता, जिसे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। इस समय टीनेजर्स के मन में ना भावनाओं की एक रोलर कोस्टर राइड चल रही होती है। कभी अचानक तेज गुस्सा तो कभी बेवजह की उदासी, कभी कभी बस चुप हो जाना। ये सारे मूड स्विंग्स बहुत ही कॉमन हैं और इसी प्रोसेस का एक हिस्सा है। और सबसे जरूरी बात जो हम सबको समझनी है, ये बच्चों की गलती नहीं होती। ये सब कुछ उन हार्मोन्स का असर है जो उनके शरीर और मन में एक नई दुनिया बना रहे हैं। और हाँ, बात सिर्फ शरीर या मूड की नहीं है। इस समय उनका दिमाग भी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, और यही वजह है कि उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स और उनका पूरा बर्ताव ही हमें बदला बदला सा लगता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, तो अगला कदम आता है सपोर्ट का। इस मुश्किल लेकिन जरूरी समय में पेरेंट्स और बड़ों का रोल बहुत बहुत अहम हो जाता है। पेरेंट्स के लिए बस 2 बातें जरूरी हैं। पहली, उन्हें समझने की कोशिश करें, और दूसरी, उन्हें डांटने या टोकने के बजाय उनका साथ दें। उनसे बात करें, उनकी सुनें और उन्हें ये महसूस कराएं कि आप हर हाल में उनके साथ खड़े हैं। आपका थोड़ा सा सपोर्ट भी उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन सकता है। और आखिर में बस ये याद रखना है कि ये सारे बदलाव, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, पूरी तरह से नेचुरल हैं, और जो भी इस दौर से गुजर रहा है वो अकेला नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिससे हर इंसान गुजरता है, और थोड़ी सी समझ और सपोर्ट से ये सफर बहुत आसान बन सकता है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर ये बदलाव का सफ़र हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, तो क्यों ना हम इसे लड़ाई झगड़े और टकराव का वक्त बनाने के बजाय आपसी समझ और जुड़ाव का एक खूबसूरत मौका बनाएं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।